कर दी है। प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहु भयउ पुनीत आज यह गेहूं। आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। गुरुदेव कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। गुरुदेव ने कहा, राम आज रात्रि में आप अन्न नहीं खाएंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। फल खाएंगे, जी आज्ञा गुरुदेव। दूध पिएंगे, पेय आहार करेंगे, ठीक गुरुदेव। भूमि पर शयन करेंगे, भूमि पर। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। कोई विशेष हेतु? गुरुदेव ने कहा, राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए, तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। प्रातः आपका अभिषेक होगा कल। तो गुरु जी सीधा बोल सकते थे कि कल प्रातः काल अभिषेक होगा आपका। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी कि यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकाल दिए, ये कहने की क्या आवश्यकता थी? आप समझ रहे हैं? ये यदि इतना छोटा शब्द है लेकिन इतना प्रभावशाली है। किसी व्यक्ति के बारे में बोलिए, ये बड़े अच्छे हैं, साधु हैं, बड़े महात्मा हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, लेकिन इतना बोलने के बाद आपने लेकिन बोल दिया ना, तो सब खत्म हो गया। आदमी तो बड़े अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं, खत्म हो गया ना हो। ब्रह्मा जी बोले, गुरुदेव बोले, यदि ब्रह्मा जी आज की रात ठीक से निकालेंगे तो कल आप सवेरे युवराज बनेंगे। गुरु जी ने इशारा कर दिया, राम आज की रात ठीक से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी रचना बनाइए। अब राम जी देवताओं को बुलाए रात में ही, और बुलाकर बोले, हाथ पे हाथ धर कर बैठे हो, कल प्रातः काल युवराज बन जाऊंगा, और यदि मैं युवराज बन गया तो फिर हो गया तुम्हारा कार्य पूरा। अब देवता तो कांपने लगे। इंद्र बोले, हमारी कुर्सी का क्या होगा? इंद्र बोले, कुर्सी तब मिलेगी जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा। कुछ करो रात में कि मैं अयोध्या छोड़कर वन में जाऊं। यहां समझिएगा, ये राम जी की रचना है, कैकेयी मैया की रचना नहीं है। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, कुछ करो कि मैं अयोध्या छोड़कर सवेरे वन में जाऊं। पूरी अयोध्या का श्रृंगार हुआ है। देवताओं को यह श्रृंगार भा नहीं रहा। देखिए, चोर है ना, जो चोर होता है, हम, अच्छा आप बताओ, आपको अमावस्या अच्छा लगता कि पूर्णिमा? बोलिए, जोर से बोलिए, क्यों? क्यों? पूर्णिमा क्यों अच्छा लगता है? पूर्णिमा में चंद्रमा अपने 16 कलाओं से उदित रहते हैं। पूर्ण चंद्रमा का दर्शन होता है। रात्रि में भी धरती पर प्रकाश फैला रहता है, चांदनी फैली रहती है चांद की। अमावस्या के दिन अंधकार रहता है। अमावस्या को नकारात्मक ऊर्जाएं तीव्र हो जाती हैं। परंतु चोर को, जो चोर है ना, उसको पूर्णिमा अच्छा नहीं लगता। चोर को अमावस्या अच्छा लगता है। क्यों? पूर्णिमा को तो रात में दिखाई दे देता है, वो चोरी करके जाएगा, पकड़ा जाएगा। अमावस्या को उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। इसलिए जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा। देवता पहुंचे रात में ही तुरंत सरस्वती के पास जाकर बोले, मां आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी अयोध्या छोड़ करके वन में चले जाएं। सरस्वती मैया बिगड़ पड़ी। बोली, आप लोग इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और इतनी निम्न सोच आप लोगों की, दूसरे का सुख पचा नहीं पा रहे। देवता बोले, मां हम नहीं चाहते, ये राम जी की इच्छा है, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मां मन मार करके सरस्वती मैया आई। पूरी रात अयोध्या में घूमती रही, किसकी मति पलटी जाए, किसकी पलटी जाए, कोई नहीं मिला। लौट रही थी ना, तब तक एक पर दृष्टि चली गई। कौन था वो? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी
अजस पिटारे ताहि करी गई गिरामती फेर। मंथरा की मती मां सरस्वती पलट गई, पलट के चली गई। मंथरा पहुंची मां कैकेयी के भवन में और जा करके कोने में जाकर चुपचाप मंथरा बैठ गई। कैकेयी मैया सोच रही है कि मंथरा नित्य आती है तो नाचते कूदते आती है, आज ये उदास क्यों बैठी है। तो मां कैकेयी ने पूछा, मंथरा लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? इस पर भी मंथरा ने कुछ नहीं कहा। और जब मंथरा कुछ नहीं बोली ना, तो मां उठ करके अब मंथरा के पास आकर बैठ गई। और आप दर्शन करिए, ये वही कैकेयी मैया है जो थोड़ी देर बाद राम जी को वन भेजने वाली हैं। मां मंथरा के पास आई और आकर मां घबरा कर पूछती हैं, मंथरा तू मौन क्यों है? तुझे सौगंध है मेरी, सत्य सत्य बता, मेरा राम कुशल है ना? मां ने किसकी कुशलता पूछी? राम। अपने पति की नहीं पूछी, अपने बेटे भरत की नहीं पूछी, किसकी पूछी? राम की। कुशल राम महिपाल, राम कुशल है ना मंथरा? महाराज कुशल है ना? भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब कुशल है ना? तो मौन क्यों है, बोलती क्यों नहीं? मंथरा ने कहा, कैकेयी जी आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो महाराज को अपने बस में जानती हैं, आपने महाराज का कपट देखा नहीं, महाराज ने आपके साथ कपट किया है। आपको पता है कल राम युवराज बनने वाले हैं, आपके महाराज ने आपके साथ कपट किया है। जैसे महाराज को कपटी कहा मंथरा ने, मां कैकेयी ने खींच कर मारा, एक चाटा उसको, गिर गई धरती पर जाकर। मां ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सौभाग्य के ऊपर तूने लांछन लगाया, आज तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। मंथरा रोने लगी। मां की बड़ी प्रिय दासी थी, मां को दया आ गई। मां ने कहा, मंथरा रो मत पगली। क्या कहा? कल मेरा राम युवराज बनने वाला है। मंथरा यदि तेरी बात सत्य है ना, तो मैं कहना चाहती हूं कि कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मेरा राम युवराज बनेगा कल। है? एक बात बोलूं मंथरा, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही ये बात। मैं नित्य जब सवेरे पूजा करती हूं ना, तो भगवान से यही कहती हूं, प्रभु अगली बार जब मुझे शरीर दीजिएगा ना, तो राम को कैकेयी के कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूं, मेरे इतने प्रिय राम के अभिषेक होने से तुझे क्यों ग्लानि हो रही है? मंथरा ने कहा, महारानी जी मैं नहीं बोलूंगी कुछ, अब मैं नहीं बोलूंगी। राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं दासी छोड़ के महारानी थोड़ी बन जाऊंगी। परंतु मुझसे आपका कपट, आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। आप एक बात याद रखिएगा, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है ना, यदि जल समाप्त हो जाए तो वही सूर्य उस कमल को भस्म कर सकता है। आपने कौशल्या जी के कपट को देखा नहीं। कौशल्या जी ने आपके बेटे को आपके मैके भिजवा दिया और महाराज को, राम को युवराज बनाने के लिए तैयार कर लिया। यदि किसी के मन में कपट नहीं होता तो शंकर की सौगंध खाकर कहती हूं, देखिए झूठ बोलने वाला व्यक्ति सौगंध पहले खाता है। मंथरा बोली, मैं शिव की सौगंध खाकर कहती हूं, भयउ पाख दिन सजत समाजू। 15 दिन से रचना बन रही है। कितने दिन से? 15 दिन से। झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? ये उसी दिन रचना हुई है। कहती है 15 दिन से रचना हो रही है। यदि किसी के मन में कपट नहीं था तो आपको किसी ने बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात आपको दासी के मुख से सुननी चाहिए, ये बात आपको महाराज को आकर बतानी चाहिए। इसके बाद सैकड़ों सौतों की कथा सुनाई उसने। अब भावी बस कहिए,
राम जी की इच्छा से कहिए, मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई। मां ने पूछा, मैं क्या करूं अब? मैं अपने बेटे को किसी का सेवक नहीं बनने दूंगी, न नौकर बनने दूंगी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मंथरा ने कहा, आपके मैके आपके शत्रु जाएं, आप क्यों जाएंगी? मैंने ज्योतिषियों से आज ही पूछा है, आज ज्योतिषियों ने 3 रेखा खींचकर कही है कि राजा भरत ही बनेंगे। आप चिंता मत करिए, आप एक काम करिए, कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए, महाराज आएंगे। आपके पास 2 वरदान है ना, अपने पुत्र के लिए राज सत्ता, राम के लिए वनवास मांग लीजिएगा। और एक बात कहें, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक बोलिएगा मत उनसे, क्योंकि जब राम की सौगंध ले लेंगे ना तो फिर उनको देना पड़ेगा। सब सिखाया उसने। मूल में प्रवेश करिएगा तो ये मां सब जानबूझ के कर रही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप दर्शन करिए, कैकेयी मैया महारानी है और उनको समझा कौन रहा है? उनकी दासी। दासी महारानी को समझा रही है। हमको भी ये जीवन में एक सीमा बना के रहनी चाहिए कि हमको कौन समझाएगा। हमको हमारे घर का नौकर समझा रहा है और समझ रहे हैं, यदि सेवक के समझाने से हम समझेंगे तो हमारे घर में भी यही उत्पात होने वाला है। मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। संध्या में जब पूरी व्यवस्था कल की महाराज करा लिए तो सोचे कि चलकर कैकेयी को यह सूचना मैं अपने मुख से दूं। पहुंचे, कोप भवन में गए महाराज, कैकेयी मैया को देखे तो सूख गए। बोले, कैकेयी क्या हो गया तुमको? प्रसन्न हो जाओ, कल तुम्हारे मन की बात होने वाली है, कल तुम्हारा लाडला राम युवराज बनेगा। मां और कांप गई सुनकर। महाराज ने कहा कि प्रसन्न हो जाओ, जो मांगोगी दूंगा तुमको। क्या चाहिए? मां ने कहा, चाहिए चाहिए कहते हैं, 2 वरदान मेरा कब से बाकी है, आपने आज तक नहीं दिया। महाराज बोले, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु बचन जाहि। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, आप जो मांगिएगा मैं आपको दूंगा। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली ना, कैकेयी मैया उठ के बैठी और मां ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय को जो पहला वरदान वचन भा रहा है मैं बताऊं? महाराज बोले, बताओ। मां बोली, कल सुबह राम को नहीं, देहु एक बर भरत ही टीका। कल प्रातः काल आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र का राज तिलक करेंगे, भरत का। इस बात को सुनकर महाराज कांप गए, मानो शरीर पर बिजली गिर गई हो। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। महाराज सोचने लगे कि पहले वर्जन में यदि ये मांग लिया तो दूसरे में क्या मांगेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वचन मांगते समय मां कैकेयी का पूरा शरीर कांप रहा है। मां भी नहीं बोल पा रही है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु मैं मांगूं दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी। मां का पूरा शरीर कांप रहा है। मां बोली, मैं दूसरा वरदान मांग रही हूं।
महाराज स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। मां ने कहा कल प्रातः काल तपस्वी का रूप धारण करके विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर के। महाराज इतना सुने ना तो मन में सोचने लगे कि लग रहा है कैकेयी कहना चाहती है कि भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज वनवासी रूप धारण करके अब वन में चले जाइए। अभी आधी बात सुनकर महाराज वन में जाने को तैयार हो गए। तब तक कैकेयी मैया ने कहा आप नहीं। महाराज बोले फिर कौन? मां बोली 14 बरिस राम बनवासे। 14 वर्ष के लिए आप राम को वन में भेज दीजिए। आपको एक बात बताऊं, हाथी जब बूढ़ा हो जाए, उसके शरीर में बल नहीं रहे और उसके सामने जब सिंह आकर गर्जना करता है तो हाथी जानता है कि मैं बचा नहीं पाऊंगा। और उस सिंह की दहाड़ को सुनकर हाथी को अपने सामने उसका मृत्यु दिखाई पड़ता है। उस समय जो हाथी के मन की दशा होती है, उसी दशा में दशरथ जी पहुंच गए हैं। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धराशाही हो जाए, महाराज सुने तो खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। अपने हाथ से अपने सिर का केश पकड़कर नोचने लगे चक्रवर्ती जी। कहने लगे मंथर कैकेयी, मैं शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, मैंने कभी जीवन में राम में और भरत में अंतर नहीं किया है। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर भरत राजा बन जाए, कोई बात नहीं, कुछ दिन का अवसर दो, मैं भरत को बुलाकर उसका राज तिलक कर देता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल एक बात से है, बरदूसर असमंजस मांगा। आपके दूसरे वचन ने मुझे असमंजस में डाल दिया है कैकेयी। महारानी ने कहा देना है कि नहीं देना, स्पष्ट मना करिए। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मना करिए, मत नहीं दूंगा। महाराज बोले राम वन चला गया तो मैं मर जाऊंगा कैकेयी। मां बोली मर जाएंगे? अब मेरी बात सुनिए, अब मरना निश्चित हो गया है, अब मरना तय है महाराज। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, और मैं कहते हूं कल प्रातः काल सूर्योदय तक यदि राम बन नहीं गया तो मैं मरूंगी। अब तो तय है मरना। राम बन जाएगा तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। नहीं जाएगा तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। प्रभु यदि मुझे कलंक लग गया तो मैं घर के भीतर रहूंगी, मैं रह सकती हूं। आपको कलंक लग गया तो आपको तो समाज में रहना है। कलंकी मुख लेकर समाज में कैसे जीवित रहेंगे आप? महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि अब मैं न रहूं। पूरी रात कोप भवन में पड़े रहे। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी की दशा कैसी है, जैसे किसी पक्षी को बहेलिया मारने के लिए कसाई आवे, पक्षी देख रहा है, पक्षी के दोनों पंख कट गए हैं, वो उड़ना चाह रहा है लेकिन उड़ नहीं पा रहा है। उसी दशा में चक्रवर्ती जी हैं। पूरी रात केवल यही कहते रहे, हे सूर्य नारायण कल आइएगा मत आप। यदि कल आप आ गए ना तो आपके आने के साथ ही इस सूर्य वंश का सूर्य चला जाएगा। आप प्रभु कल आइएगा मत प्रातः काल। अगला दिन हुआ। बहुत देर तक जब महाराज महल से बाहर नहीं निकले तो सुमंत जी गए, कोप भवन में गए। कैकेयी मियां से पूछे क्या हुआ महाराज को? महाराज मूर्छित पड़े हुए थे धरती पर बेहोश होकर के। कैकेयी मियां बोली मैं कुछ नहीं जानती हूं, पूरी रात राम 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 बोले हैं, राम को बुला कर ले आइए। सुमंत जी गए, राम जी को लेकर के आए। राम जी पहली बार
दुख देखे थे जीवन में। गोस्वामी जी कहते हैं भैया आज के पहले राम जी ने दुख शब्द सुना ही नहीं था कभी, पहली बार देखा। राम जी बोले मोहि कहू मां तू तात दुख कारण, मां पिताजी के दुख का कारण बताओ। कैके मियां ने सब बात बता दी, कुछ छिपाया नहीं, सब बताया कैसे मैंने मांगा, क्या मांगा। और सुनकर महाराज की दशा हुई। आपको एक बात बताऊं, राम जी आए थे तो कैकेयी को माता बोले, और जब मैया ने ये बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोल रहे हैं, अब जननी बोलने लगे। क्या बोलने लगे? लेकिन राम की जननी कैकेयी नहीं है, राम की जननी कौशल्या है। जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। राम जी कैकेयी को क्यों जननी बोले? राम जी कहना चाहते हैं मां कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है मां। राम जी कहते हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पी तुम्हारा बचन अनुराग प्रथम गलिया मुहि मूढ़ समाजा। आप दर्शन करिए, राम जी आए तो कैकेयी को क्या बोले? माता। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, माता पिताजी के दुख का कारण बताओ। और जैसे राम जी मां ने सब बात बताई, राम जी अब कैकेयी को जननी बोले। क्या कहे? सुनो जननी, हे मां सुनिए, सोई सुत बड़ भागी। राम जी कहते मां वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता के चरण में नहीं, अपने माता पिता के वचन में प्रेम रखता है। चरण में प्रेम रखना बड़ा आसान है। सवेरे उठिए पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, रात को सोते समय पांव छू के प्रणाम कर लीजिए, अब बात कोई न मानिए। लेकिन वचन में प्रेम करने पर एक एक आज्ञा का पालन करना पड़ता है। राम जी कहते मां इस धरती पर वो पुत्र बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां जो पुत्र अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ होता है। मां दुर्लभ है। तनय मातु पितु तोष निहारा, तोष निहारा यानी उनको संतुष्ट कर देना। दुर्लभ जननी सकल संसारा, मां मेरे बन जाने से पिताजी का वचन पूर्ण हो जाएगा। आप देखिए ना, भगवान की कितनी कृपा हो गई। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य पिताजी ने राम को प्रदान कर दिया है। मां इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और एक बात बताऊं मां, भारत में और मेरे में बड़ा कौन है? बोलिए कौन बड़ा है? मां बोली तुम बड़े हो। राम जी बोले मां मैं यहां पर हूं, मैं बड़ा हूं, मेरा भरत यहां पर है, वो मेरे से छोटा है। यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता, अब मेरा भाई वहीं का वहीं रह जाता, तो हम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाती। मां आपने इतना अच्छा काम किया है मां, अब मेरा भाई राजा बनेगा तो राजा बनते वो भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू,
विधि, विधि मने ब्रह्मा, सब विधि यानी सब प्रकार से मोहि सन्मुख आज विधाता सब प्रकार मेरे अनुकूल हो गए। मां, आपने जगत के मंगल का कार्य विचार दिया। मां, यदि इस कार्य के लिए मैं वन में नहीं जाऊं तो मेरी गिनती मूढ़ में होगी, मूढ़ में मैं पहला स्थान प्राप्त करूंगा। मां, लेकिन एक एक बात बोलूं मां, कैके मियां राम जी को देख रही हैं। राम जी बोले मैं एक बात बोलूं, केवल इतनी सी बात से पिताजी को इतना दुख हो गया? इतनी सी बात को लेकर, इतनी सी बात में इतना दुख नहीं होना चाहिए। कहीं मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है मां, है जिसको पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं? आप कैके मियां की भाषा सुनिए। जब राम जी बोले कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया, कैकेयी बोलती हैं तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे राम, आप में अपराध करने की पात्रता ही नहीं है। कोई भी अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा राम अपराध नहीं कर सकता है। मैं सत्य कहती हूं, यही कारण है। और राम, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, बेटा वही करो जिससे तुम्हारे पिता के जीवन में कलंक न लग जाए। राम जी महाराज मूर्छित है, बेहोश है दशरथ जी। राम जी ने पांव पकड़कर पिताजी को प्रणाम किया। सुमंत जी ने महाराज को हिलाकर कहा, महाराज आपके राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नृप फिरी करवटली, सचिव राम आगमन कही, बिना समय सम की। जैसे महाराज की मूर्छा गई तो मुख से राम 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 निकला। करवट बदले दशरथ जी। सुमंत जी ने कहा, प्रभु जिस राम को आप पुकार रहे, राम नीचे बगल में बैठे हैं आपको। सुमंत जी ने संहार करके महाराज को उठाया। सचिव संहारी राव बैठा रे। महाराज में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो उठ के बैठ सके। सुमंत जी ने उनको उठा कर बिठाया है। महाराज ने देखा राम जी उनके पांव में गिरे थे। चरण परत नृप राम निहारे। तुरंत महाराज ने राम जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। दोनों रो रहे हैं, राम जी भी रो रहे हैं, महाराज भी रो रहे हैं। और महाराज मन ही मन शंकर जी से कहते हैं, आशुतोष। शंकर जी का नाम है आशुतोष, जानते हैं ना? कहते हैं आशुतोष तुम अवधार दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। महाराज कहते हैं आशुतोष, हे भगवान शंकर, आप तो औढ़र दानी है। आज इस जगत में दशरथ से अधिक दीन दुखी दूसरा कौन होगा। प्रभु आज मेरी दुख का हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी मालूम है मन में क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, दशरथ जी कहते हैं शंकर जी से कि प्रभु आज तक संसार के जितने पिता आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहते होंगे कि हे शंकर जी आप ऐसी कृपा करिए कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। आप भी कहते हैं ना भगवान से कि प्रभु मेरा बच्चा लायक बने, मेरी हर आज्ञा का पालन करे, कहते हैं ना?